देखो, एक भारी आवाज़ होने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि तुम्हें भी पता ही होगा, इसीलिए तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमको सच बताऊँ ना, तो मेजॉरिटी ऑफ हाउ योर वॉइस इज़ गोना साउंड लाइक, कि चाहे आपका आवाज़ ज़्यादा भारी होगा या फिर इतना भारी नहीं होगा, इट इज़ मेजरली डिसाइडेड बाय योर जेनेटिक्स। आपका आवाज़ कैसे साउंड करने वाला है ना, उसमें मेजर हाथ और मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका जेनेटिक्स, कि आप किस जेनेटिक्स से गिफ्टेड हो। यदि आपका वॉइस बहुत ज़्यादा हार्ड होगा या फिर आपका वॉइस बहुत ज़्यादा भारी होगा या फिर इतना भारी नहीं होगा, वो सब डिसाइड होता है मेजरली आपकी जेनेटिक्स से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी वॉइस के मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते हो। ये बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी वॉइस को डीप करने में या फिर आपका वॉइस का फुल पोटेंशियल जो है डीप जितना हो सकता है उसको मैक्सिमाइज़ करते हो। And here are some tips. So this is how you can maximize your voice to reach your full potential. पहला पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन। देखो, अगर तुम्हें अपना आवाज़ भारी कराना है ना, जितना है उससे भारी कराना है और अपने आवाज़ के फुल पोटेंशियल को अचीव करना है ना, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस और जो भी हम लाइफ जैसे जी रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द चेंजेस वट एवर पोल्यूशन वगैरह हो गया, जैसा खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से ना टेस्टोस्टेरोन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, मर्दों में इनफैक्ट। तो इसकी वजह से ना अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा आवाज़ भारी होता जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए ना कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि आप एक चीज़ कर लोगे और आपका एक्सरसाइज करोगे बस और आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन और दैट मैस्कुलिन हार्मोन दैट यू हैव इज़ डिसाइडेड बाय योर एंटायर लाइफस्टाइल। आपका होल लाइफस्टाइल आप कैसे जीते हो ना, उससे डिसाइड होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कितना है। जैसे आप जिम विम तो जा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी तो ले रहे हो, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है और आपके नेचुरल मतलब आप खाना अच्छा नहीं खा रहे, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आपका ख़राब है कि आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रह रहे हो, आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल ख़राब है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन में कमी आएगी आपकी। तो आपको अगर ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि आप ये करके कि आप जैसे आप जिम में ढूंढते हो ना कि एब एक्सरसाइजेस, कि बस ये वाला एब्स एक्सरसाइज कर लिया तो मेरे एब्स बन जाएंगे, ऐसा सोचते हो ना, वैसे बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी सेम ही है कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। आपको अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा फॉर दैट। आपकी फूड हैबिट्स हो गए, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हो गए, जितना ज़्यादा हेल्दी और जितना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जियोगे ना, उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा आपके पास अगर आप मर्द हो। तो मेन चीज़ यही है कि टेस्टोस्टेरोन, एक तो आपकी जेनेटिक्स हो गई कि आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका आवाज़ कैसे होने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक्स दैट यू हैव, इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज वॉट एवर वॉइस दैट यू गॉट, उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन आपके पीक में है। दूसरा टिप है वोकल एक्सरसाइजेज। देखो, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं, वोकल एक्सरसाइजेज, जो आपके वॉइस बॉक्स को बड़े करने में हेल्प करते हैं। और अगर आप वो वोकल एक्सरसाइजेज ओवर टाइम करते रहोगे ना, जैसे सिंगर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं उनकी वॉइस को एक सर्टन वे में, एक सर्टन पिच में करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे वोकल एक्सरसाइजेज होते हैं, आप यूट्यूब में देखोगे मिल जाएगा। तो अगर आप उसको ओवर टाइम करते रहते हो ना, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि आपका वॉइस बॉक्स थोड़ा बढ़ाने में, क्योंकि जितना बड़ा आपका वॉइस बॉक्स होएगा ना, उतना भारी होते जाएगा आपका आवाज़। तो फॉर दिस यू कैन प्रैक्टिस सम वोकल एक्सरसाइजेज एंड डू सच एक्सरसाइजेज ताकि आपका वॉइस बॉक्स थोड़ा बड़ा हो। फॉर दैट यू कैन सर्च वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, या फिर मैं कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा किसी वीडियो का, वो आप देख सकते हो। तो थर्ड टिप है तुम्हारा टू स्पीक स्लोली। देखो, ऑल्दो दिस इज़ अ टेम्पररी रिजॉल्व, ठीक है, लेकिन जहाँ भी कभी भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ टाइम आ जाए, कुछ ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको अपना भारी आवाज़ करना है ना, देन मेक श्योर दैट यू स्पीक स्लोली। क्योंकि आपका आवाज़ जब आप तेज़ बोलते हो ना, जब जल्दी बोलते हो, आप तेज़ बोलते हो ना, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी वॉइस का पिच चेंज हो जाता है और आपका आवाज़ और भारी, ज़्यादा मतलब कम भारी लगने लगता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखना, ठीक है। सो गो लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कॉमेंट इफ़ यू फील समथिंग इज़ मिसिंग। So go like this video and leave a comment if you feel something is missing. तो तुमने नोटिस किया ना कि बस थोड़ा धीरे बोलने से कैसे मेरे आवाज़ का पिच चेंज हो रहा है, कि आवाज़ में वो डेप्थ आ गया। तो ऑल्दो दिस इज़ टेम्पररी रिजॉल्व, ये टेम्पररी काम करता है, क्योंकि यू कैन नॉट ऑलवेज स्पीक सो स्लोली, राइट। लेकिन आप इसे ज़रूरी टाइम पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ज़रूरत पड़े आपको। तो ये सब टिप्स तो हो गए, लेकिन बाकी अगर तुम 15, 16 या फिर 17 साल के हो ना, देन यू डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि आपका अभी पूरी तरीके से ना प्यूबर्टी हिट भी नहीं हुआ है। लेकिन जब आपका प्यूबर्टी और वो आप अडोलेसेंट वाले एज में, उस स्टेज में पहुंचोगे ना आप, तब आपका वॉइस, कई लोगों का लेट भी होता है चेंज, तो आपका वॉइस अचानक से चेंज होएगा एंड यू विल नॉट इवन नोटिस दैट ट्रांजिशन, और आपका वॉइस भारी भी हो सकता है।
तो अगर आप 15, 16, 17 के हो देन स्टॉप वरिंग अबाउट दिस, वो टाइम आएगा तब उसके बाद कुछ नहीं हुआ था देन यू कैन वॉच द वीडियो। और अगर आप 18, 19 या फिर 20 के हो ना देन यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, और ये आपके वॉइस को ना मैक्सिमाइज करने में तो हेल्प कर ही देगा। और अगर आपका वॉइस इतना भारी नहीं है तो आप अगर इसको ओवर टाइम करते रहोगे ना देन दिस इज़ गोना हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। लेकिन आपको अगर पता चल गया है ना कि आपका वॉइस मैक्सिमाइज हो चुका है, कि आपका वॉइस का जितना लिमिट था, कि भारी होने का कितना लिमिट था, अगर उसको पार कर चुका है और उतना हो चुका है ना, और अगर आपने बहुत सारे ऐसे नुस्खे ट्राई कर लिए और अगर आपको पता चल गया ना कि आपका आवाज़ ज़्यादा भारी होने वाला नहीं है अब, कि आपका आवाज़ जैसे है उससे ज़्यादा भारी नहीं होगा, कि उसका लिमिट पहुँच गया है, तो आप ये कर सकते हो, लर्न टू ओन योर वॉइस। देखो क्या हो चुका है ना अभी, कि हम ऑनलाइन वगैरह देखते हैं कि जितना वॉइस डीप होगा उतना अच्छा है, और होता भी है कि अगर आपका वॉइस डीप है तो आवाज़ में बहुत दम दिखेगा और बुलंद दिखेगा। लेकिन देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अ डीप वॉइस एंड अ मैस्कुलिन वॉइस। अगर आप हिस्ट्री के बहुत सारे स्पीकर्स को देखोगे ना, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स वगैरह हो गए, जैसे अडोल्फ हिटलर हो गया या फिर एब्राहम लिंकन हो गए, वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, भले ही उनका आवाज़ इतना भारी नहीं था। आप अगर उनकी स्पीच सुनोगे ना यूट्यूब में जाके, उनका आवाज़ इतना भारी नहीं था, लेकिन दे वर एबल टू इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल, और वो लोगों को अपनी तरफ कर पाए थे बिकॉज दे न्यू हाउ टू स्पीक। वो अपने टोन को कंट्रोल करना जानते थे, और वो जानते थे कि कहाँ पे कितना धीरे बोलना है, कहाँ पे तेज़ बोलना है, कहाँ पे कितने पॉजेस लेने। तो अगर आपका वॉइस डीप नहीं है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वॉइस मैस्कुलिन नहीं है, बिकॉज इफ़ यू हैव टोटल कंट्रोल ओवर योर वॉइस, आपको पता है कि आपका वॉइस का क्या पिच है, आप अगर पहचान लेते हो कि आपका वॉइस का क्या पिच है, कि कितने पिच में बोलने पे आपका वॉइस सही सुनता है और किस पेस में बोलने से आप अपने पेस को सही जगह पे कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपको पता है कहाँ पे कितने पॉजेस लेने हैं और किस पिच में आपको बोलना है कहाँ पे, एंड इफ़ यू कैन रेगुलेट योर वॉइस टू स्पीक एट सर्टन पेस जहाँ पे ज़रूरत है ना, देन दैट इज़ वॉट मेक्स योर वॉइस मैस्कुलिन। तब आपका वॉइस कमांडिंग लगेगा। आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो, क्योंकि हर किसी का नहीं होता डीप। तो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज़ दैट यू नीड टू ओन योर वॉइस। आप उस वॉइस को अपना के ना, वो जो है ना उसमें से बेस्ट निकालना सीखो। तो उसके लिए ना तुम अपने वॉइस को पहचानो कि तुम्हारा वॉइस का ओरिजिनल पिच क्या है, अपना वॉइस पहचानो और उसको स्वीकार करो। सो दिस वे यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर वॉइस। और अगर आपका वॉइस मैक्सिमाइज नहीं हो चुका है और अपने लिमिट में नहीं पहुंच चुका है, सो दीज आर द टिप्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन मैक्सिमाइज योर वॉइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।